अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर और एज ऑफ योर सीट सस्पेंस वाली सीरीज पसंद है तो फिर जियो हॉटस्टार पर आई है एक नई सीरीज जिसका नाम है मिसेस देश पांडे। और ये आपकी अगली बिंज वॉच हो सकती है। और ये कोई नॉर्मल सीरीज नहीं है, ये है एक क्राइम थ्रिलर और ह्यूमन साइकोलॉजिकल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जिमी और आप देख रहे हैं जिमी इनसाइड। मिसेस देश पांडे एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो कि हिंदी लैंग्वेज में है और इसमें 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड अप्रोक्स 50 से 55 मिनट का है। और ये एपिसोड मतलब लंबा तो है ही, लेकिन आपको ऐसे कहीं बोर नहीं करेगा कि अरे यार इतनी लंबी है नहीं देखना है। लंबी है मैं मानती हूँ, लेकिन जब आप देखने बैठोगे ना तो हर एपिसोड में एक नए कैरेक्टर का जो सस्पेंस है वो निकल कर के सामने आएगा, बांध के रखेगा। ये पूरा आपको सीरीज का जो पैटर्न है बहुत अच्छा बनाया है। माधुरी दीक्षित की एक्टिंग बहुत अच्छी है। मतलब अपने टाइम की तो खैर वो रानी क्वीन ही रही हैं एक्टिंग में, और उम्मीद नहीं थी कि इस उम्र तक आते आते वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती रहेंगी। और ये वो एक्टिंग है जो उनकी पिछली एक्टिंग से बहुत अलग है और बहुत सूट कर रही हैं इस रोल में। और मेकअप उनका बहुत सिंपल किया है, सुंदर तो वो है ही लेकिन बहुत सिंपल मेकअप किया है। उस सादगी में भी वो बहुत अच्छी लग रही हैं और अपने कैरेक्टर को लग नहीं रहा है वो प्ले कर रही हैं, लग रहा है कि उनकी नॉर्मल जिंदगी में ये सब हो रहा है। इनफैक्ट उनका नहीं, जितने भी कैरेक्टर हैं इस सीरीज में किसी का भी नहीं लगेगा आपको देख के कि एक्टिंग कर रहा है या कुछ अजीब सा ओवर एक्टिंग टाइप का हो रखा है या किसी चीज के लिए उन्होंने एक्टिंग करी है। सबका अपना अलग अलग रोल है और सब अपने अपने रोल में इतने ज्यादा सूट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में हो रहा है। डायरेक्टर है नागेश कुकनूर। लीड रोल में नजर आएंगे आपको माधुरी दीक्षित जो कि एक अनफॉरगेटेबल रोल में है। सपोर्टिंग कास्ट में है सिद्धार्थ, प्रियांशु चटर्जी। प्रियांशु को मतलब जो हमारी जनरेशन के लोग हैं वो जानते ही होंगे कि सबसे पहले उनकी मूवी आई थी तुम में, बहुत अच्छे बहुत हैंडसम लग रहे थे। उसके काफी सालों बाद वो दिखाई दिए थे 12th फेल मूवी में, बहुत छोटा सा रोल था। उसके बाद वो अब नजर आए हैं। हालांकि मुझे लग रहा था कि इस सीरीज में जब मैंने उन्हें देखा तो बहुत अच्छा लगा कि इतने टाइम बाद उनको रोल मिला है और एक्टिंग अच्छी करते हैं, लेकिन इसमें भी रोल बहुत ज्यादा नहीं था। इसमें एक कमिश्नर का रोल उन्होंने प्ले किया है और बहुत सूट कर रहे हैं। मिसेस देश पांडे जो सीरीज है ये इन्होंने फ्रेंच हिट थ्रिलर ला मानते को कॉपी किया है, मतलब उसका रीमेक बनाया है जैसे बॉलीवुड ने अडेप्ट करके लोकल फ्लेवर प्लस मिस्ट्री के साथ पेश किया है। अब बात करती हुई स्टोरी की तो प्रोमो देख के बहुत कुछ पता चल रहा है, हालांकि उन्होंने इतना हिंट दे दिया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। मुंबई में बहुत सारे सीरियल मर्डर हो रहे हैं और हर मर्डर का पैटर्न सेम है। और एक नायलॉन की रस्सी है हरे रंग की, उसी से सबका गला दबाया जा रहा है और एक लोकल ग्लू है जिससे आंखें खोल के उसको ऊपर की तरफ चिपका दिया जाता है। अब कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, वही सब इस सीरीज में दिखाया गया है, लेकिन दिखाया बखूबी गया है। और ये सेम चीज जो ये मर्डर हो रहे हैं, सीरियल किलिंग जो हो रही है, ये सेम चीज आज से 25 साल पहले पुणे में हो चुकी थी, जो कि एक लेडी थी सीमा लांकी, सीमा देश पांडे नाम की। वो हैदराबाद के जेल में है और जिसका रोल प्ले कर रही है माधुरी दीक्षित। और ये जेल में अपना नाम जीनत बदल के रह रही है। उसका रीजन क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं मैं आपको करूंगी, मतलब अगर मैं कर दूंगी तो फिर आप देखेंगे नहीं, तो उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा। और तो लोगों का डाउट जाता है कि जो ये सीमा यानी कि माधुरी दीक्षित सबका मर्डर कर रही थी, तो जो एसपी प्रियांशु बने हैं उनका दिमाग चलता है कि ये वही कर रही हैं जेल से बाहर निकल के। फिर इनका दिमाग दूसरी तरफ चलता है कि कोई सीमा को कॉपी कर रहा है, मतलब कि कोई कॉपी कैट है जो कि सीमा की तरीके से लोगों को मारना शुरू कर देता है। और हर एपिसोड में ये किसी ना किसी को पकड़ते हैं, शक करते हैं, लेकिन वो जिसको ये पकड़ते हैं पता चलता है कि वो नहीं है, वो बस सीमा का एक फैन है जो कि उनको कॉपी करना चाह रहा है पर कर नहीं पा रहा है। तो अब इस केस के लिए इनको सीमा यानी कि माधुरी दीक्षित की जरूरत पड़ती है जो कि भी हैदराबाद जेल में है। उनको छुड़ा के लाती हैं, किस तरीके से वो पुलिस वालों की हेल्प करती हैं और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है सीरीज पास्ट और प्रेजेंट दोनों को इंटरलिंक करती है, जहाँ सीमा की साइकोलॉजी, मोटिव और उसका पास्ट धीरे धीरे खुलता है। सपोर्टिंग कास्ट में जो एसीपी सिद्धार्थ बने हुए हैं उन्होंने भी अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी बखूबी निभाई है। प्रियांशु का भी मैंने आपको बताई दिया कि बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, हालांकि उनके डायलॉग्स थोड़े से कम थे, ओवरऑल एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है। लास्ट में एक सस्पेंस आता है, मतलब जब सीरीज आप देखेंगे तो हर एपिसोड में एक नए कैरेक्टर के बारे में कुछ नया पता चलता है और आपको ना इस तरीके से सब पे शक जाएगा कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन लास्ट में जो सस्पेंस है वो तो मतलब झंझोर देगा आपको, बहुत अच्छा दिखाया है। और एक बार भी आपको इन 6 एपिसोड्स में हिंट नहीं दिया है कि जो लास्ट में है ये कहीं से भी इस पे शक जा सकता है। तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी दिखाई हैं।
पहले दूसरे एपिसोड में मिस्ट्री का सेटअप होता है, पुलिस को किलिंग का पैटर्न समझ में आता है। बीच के एपिसोड्स में पास्ट रीजंस और साइकोलॉजिकल लेयर खुलती हुई नजर आएंगी। फाइनल एपिसोड में ट्विस्ट आता है जो कि आपकी सोच ही बदल देगा। ओवरऑल मिसेस देश पांडे मस्ट वॉच वाली सीरीज है। ये साइकोलॉजिकल क्राइम सीरीज है। अगर आप थ्रिलर, मिस्ट्री और कैरेक्टर डेप्थ पसंद करते हैं तो ये जरूर देखें। अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज देख ली है तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा वाला एपिसोड ज्यादा शॉक करता है। और नहीं देखिए तो उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।